तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को उत्तम आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन आरती स्तुति की, और आरती स्तुति करने के बाद आगमन का कारण पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आपके सुभागमन का कारण क्या है? आप के सुभागमन का उद्देश्य क्या है? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, अहमे नियम मातृष्टे सिद्ध्यर्थम पुरुषस्व तस्य विघ्न करौ दौतु राक्षसो कामरूपिणो मारीचश्च सुबाहुश्च ब्रियबंतो सुशिक्षतो। हे महाराज, मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूं। उस अनुष्ठान में माया से इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस हैं। एक का नाम मारीच है, दूसरे का नाम सुबाहु है। ये दोनों उपस्थित हो जाते हैं और वे लोग उपस्थित होकर मेरे अनुष्ठान को विनष्ट करने के उद्देश्य से, मेरे यज्ञ को नष्ट करने के उद्देश्य से, अपवित्र करने के उद्देश्य से यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस का वर्षण करते हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च ब्रियबंतो सुशिक्षतो। आए दोनों जो राक्षस है, मारीच का सुबाहु, केवल बलवान ही नहीं है, सुशिक्षित, पूर्ण शिक्षित हैं। इसलिए महाराज जी, स्वपुत्र राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काक पक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुम हरसी। इसलिए रामम सत्य पराक्रमम, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रम यानी सत्य पराक्रमी सुरवीर ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दीजिए। देखो यहां राम जी के लिए तीन विशेषण आया। पहले काक पक्ष, यानी जो कौवा के पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं, और रघुनाथ जी किस पक्षी के पंख को धारण करते हैं? काक पक्ष धरम वीरम। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो काक मात नाम कौवा के पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं, ऐसे काक पक्षधर सत्यवादी और पराक्रमी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का दान कर दीजिए। देखिए महाराज, इससे आपको कृति मिलेगी। त्रयानाम अपि लोकानाम येन ख्याति गमिष्यति। इससे आपके पुत्र को त्रैलोक में ख्याति होगी। महाराज, यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे राम की अवस्था भी कम है, युद्ध की योग्यता इसमें आई नहीं है, फिर मेरा राम ब्रियबंत और सुशिक्षित मारीच सुबाहु से आपके यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकता है? तो हे महाराज, आप राम को कोई समान नर मत समझिए, आप श्री राम को कोई समान मान मत समझिए। राम तत्व को मैं जानता हूं और ये आपके गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजा एचे में तपसि स्थितः। इसलिए कृपा करके आप राम का दान कर दीजिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार श्री विश्वामित्र जी राम के साथ साथ लखनलाल जी की मांग की है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने केवल रघुनाथ जी की मांग की। आप कहेंगे ऐसा क्यों?
क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि राम जी शेषी हैं, लखनलाल जी शेष हैं, श्री रघुनाथ जी अंगी हैं, लखनलाल जी अंग हैं। श्री रघुनाथ जी के बाहर विचरण करने वाले द्वितीय प्राण के समान श्री जीवाचा लखनलाल जी हैं। बिंब प्रतिबिंब के समान राम लक्ष्मण में संबंध है। श्री रघुनाथ जी की सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न लक्ष्मण जी हैं। यदि मैं रघुनाथ जी की मांग करता हूं, रघुनाथ जी को साथ ले जाता हूं, तो श्री लखनलाल जी तो स्वाभाविक रूप से साथ जाएंगे, क्योंकि रघुनाथ जी के प्रतिबिंब लखनलाल जी हैं, रघुनाथ जी के शेष हैं, रघुनाथ जी के सेवक हैं, रघुनाथ जी के बाहर विचरण करने वाले दूसरे प्राण हैं, रघुनाथ जी के सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न हैं। इसलिए आपने केवल राम की मांग की। महाराज दशरथ के समक्ष जैसे ही महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी की मांग की, महाराज दशरथ को बहुत पीड़ा हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे महाराज, आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राणियों को सबसे अधिक अपना देह और प्राण होता है। आप मेरा देह मांग लीजिए, मेरी प्राण मांग लीजिए, एक निमिष में मैं देह और प्राण का दान कर सकता हूं, पर राम देत नहीं बने ही गोसाई, मैं राम का दान नहीं कर सकता। वाल्मीकि जी के अनुसार 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्धयोगतामस्य पश्यामि सह राक्षसै। 19 वर्षों में, ध्यान देना श्लोक पर, श्री दशरथ जी ने कहा कि अभी मेरा पुत्र राम 19 वर्ष का है। 19 नाम 15 वर्ष का है, और रघुनाथ जी में अभी युद्ध की योग्यता नहीं आई है। फिर आप के साथ रघुनाथ जी जा करके आपकी यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? प्रियवंत सुशिक्षित उस मारीचा सुबाहु का वध कैसे कर सकते हैं? महाराज दशरथ ने कहा, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरा यह जो राम है अभी 15 वर्ष का ही है। न युद्ध योग्यता, अभी इस युद्ध की योग्यता नहीं आई है। फिर ये आपके साथ सिद्धाश्रम जाकर, बक्सर जाकर मारीचा सुबाहु से आपके यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकता है? देखो, उनका शाब्दिक अर्थ होता है एक कम, 19 यानी 16 से एक कम, यानी 15। 19 जैसे आप कहते हैं तो 20 से एक कम 19। पर राम जी उस समय 15 वर्ष के नहीं थे। राम जी उस समय कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के राम जी थे। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर। राम जी कितने वर्ष के थे? 12 वर्षो यम कृतास, 12 वर्ष के थे। जैसा कि मारीच ने रावण से कहा है, बालो 12 वर्षो यम। जिस समय रघुनाथ जी विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम में आए उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। और श्री किशोरी से रावण जब हरण के समय पूछा है तो उस समय श्री किशोरी जी बोली है कि राम जी की अवस्था 25 वर्ष की है और मेरी अवस्था भी 18 वर्ष की। वनगमन के समय किशोरी जी 18 वर्ष के थे, रघुनाथ जी 25 वर्ष के थे। तो विश्वामित्र के पास जिस समय आए उसमें रघुनाथ जी की आयु क्या थी? बालो 12 वर्षो यम। फिर यहां प्रश्न होता है कि 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, ऐसा क्यों कहा दशरथ जी ने? तो 19 का टीकाकार लिखते हैं, ध्यान देना, उन्नहा असंपूर्ण 16 वर्षो यस्य स 19 वर्ष 12 वर्ष इति यावत। 19 का अर्थ है 12 वर्ष, 12 वर्ष। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज जी
आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कई अच्छावनी सेना लेकर के उन मारिच सुबाहु से आपकी रक्षा करूंगा। यद्यपि मेरी शारीरिक अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। 60 वर्ष सहस्रानी जातस्य मम कौशिका। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, पहले तो तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की कि मैं आपको राम दूंगा। जब आपने कहा कि जो मांगेगा सो दूंगा, यानी प्रकारांतर से इसका अर्थ हुआ कि मैं आपको राम दूंगा। और प्रतिज्ञा करके अब कह रहे हो कि राम देत नहीं बने गुसाई। तो देखो राजा, पूर्वमर्थम प्रति श्रुत्या प्रतिज्ञा मातुमिच्छति। मेरी मांगी हुई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके तुम इसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के लिए शोभनीय नहीं है। इससे आपके कुल का विनाश होगा। जैसे ही इस प्रकार से क्रोधपूर्वक विश्वामित्र जी ने कहा, संपूर्ण सभा भयभीत हो गई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, देखे बचनिया काहे करला बहनिया। ए रघुवंश दाता किछु कर मन में विचार। ए रघुवंश दाता किछु कर मन में विचार। ए रघुवंश दाता। बोले भक्तवत्सल भगवान।